निज भ्रम नहीं समुझिया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारे, झाप्यो भानु कहि कुविचारी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यो भानु कहि कुविचारी। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को बड़े ही आनंद भरे भावों में समझाते हुए कह रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चेताव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक अस पोहा, उमा राम विषयक अस मोहा। नभोतम धूम धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं, अर्थात प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का शोभना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। पेशाय करन सुर जीव समेता, सकल एक तैक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोए, राम अनादि अवधपति सोए। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है,
वही अनादि ब्रह्मो अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्यतात जड़ माया, भास सत एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और प्रभु श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रमु न सकै कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना होते हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रहै, यद्यपि असत्य देत दुख अहै, चौं सपुने सिर काटै कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा से भ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु करम कराई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है,
बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कुशलपति भगवान। जिसका वेदवर पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय